तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। कैसे हो कुंदन भैया? बिल्कुल बढ़िया, आप बता कैसे? मैं भी बढ़िया हूँ। वैसे तो देखो, आपको गाड़ी पीछे दिखने लग रही होगी क्या कुछ चेंज हुआ है, क्या कुछ चेंज नहीं हुआ, बट फिर भी मैं आपको पहले रीजन मतलब फॉर अ चेंज बताता हूँ अपनी गाड़ी में क्या हुआ है। क्या हुआ है भैया? हमने रूफ रैप करी है। रूफ रैप करिए। तो पहले आप लोग एक बार रैप नहीं करी, हम ऐसे मजाक के लिए बोला, हमने करी है पीपीएफ करिए। Black PPF। सारी चीज बताएंगे कौन सी ब्रांड की है, किस कुछ स्पेसिफिकेशन के साथ आती है। हुई है ऑटो रीस्टाइल, और ऑटो रीस्टाइल के 2 आउटलेट हैं जिन पे आप जा सकते हो। एक है अपना डाबनी में और दूसरा कहाँ पे भैया? रामा रोड पे। रामा रोड पे। तो दोनों में से आप किसी पे भी जा सकते हो। कुंदन भैया के ही हैं दोनों। आप जब भी मर्जी जाओ, दोनों पे काम करो, आपको सेम मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग एक बार प्रोसेस देखो कि क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, उसके बाद हम आपको बताएंगे। ये अपनी ब्लैक पीपीएफ आ गई, यहाँ पे आपको दिख रही होगी। एंड इस पे से एक लेयर है वो हम लोगों ने ऑलरेडी उतारी दी थी, ये रही आपको दिख रही होगी। बेसिकली 3 लेयर में आती है यहाँ पे। एक अपनी ये है, एक इसके पीछे है और एक ये है। 3 में आती है बिल्टू? 3 में है कि ऊपर वाली इसलिए रहती है ताकि स्क्रैच वगैरह ना लगे पीपीएफ पे। और क्लीनिंग एक तो पहले हो ही चुकी थी अपनी, अब दोबारा से जो है भाई कुछ डस्ट पार्टिकल या कुछ बच रहे हों तो वो जो है इसलिए एक और क्लीनिंग हो रही है। और दूसरी चीज़, हम लोगों ने रूफ रेल हटा दी, वो रखी अपनी। रूफ रेल के बाद मतलब बात ज़्यादा बढ़िया लग रही है ना। रूफ रेल हटा है, सब लोग रूफ रेल लगाते हैं, हम रूफ रेल हटा रहे हैं। रूफ रेल में अजीब से लुक्स आ रहे थे इसके, मतलब समझ नहीं आ रहा था मेरे को कि अजीब सी बस ऐसे धर दी है। तो अब ना एक छोटा सा इशू है यहाँ पे कि भाई या तो इसमें सीलेंट भर लो, पर सीलेंट में ये है कि कम से कम 3-4 घंटे रखनी पड़ेगी गाड़ी, है ना। तो हम वो नहीं कर रहे हैं। पीपीएफ ऐसे है कि भाई अगर कोई जानबूझ के कील वील मारेगा तो वो तो आप ही टायर में मार सकते हैं, हर जगह मार सकता है। तो अभी डायरेक्ट जो हम लोग एक बार पीपीएफ कर रहे हैं, यहाँ से अब ये रोल जो है लगाया जाएगा ऊपर। और जो मेरी प्लानिंग है ना वो ये यहाँ तक ही, इधर तक करना है अपने को, इस वाले एरिया को पूरा पीछे तक करना है। पीछे के लिए भी कुछ सोचा है, अगर वो समझ में आया, एग्जीक्यूट हो पाया तो करेंगे। स्कोडा की लेटरिंग ये जो है इसको मैं ब्लैक करवाने की सोच रहा था, बट द इशू इज़ कि ये हाइड्रो डिपिंग से हो सकता है, सिंपल जो है अपना इससे नहीं हो सकता। तो यहाँ से जो अपनी पीपीएफ की पीछे वाली कोट है वो उतर गई है। देखो, एक हमने पहले उतारी थी, ये अपनी दूसरी है और बीच की जो है तीसरी है। तो बेसिकली 3 में आती है ये अपनी जो पीपीएफ है। कुंदन भैया ने सारी चीज़ें बताई दी अपने को कि किस हिसाब से क्या कुछ है। तो अब एक बार लगाएंगे ऊपर, पानी वानी ऐसे डलता है, फिर उसके बाद जो है ये लो भाई खींच दिए पूरी। ऊपर एक बार फिर से पानी मारा जाएगा क्योंकि पानी से ही होता है। और ये ना शैम्पू का पानी होता है, केमिकल बोल लो, शैम्पू बोल लो, क्लिनिक प्लस इसको आप लोग बोल सकते हो लेमन लैंग्वेज में। तो अब जो है ऊपर यहाँ से टेक देंगे, ठीक है। ये लो भाई, तो ये लगी है अपनी ब्लैक पीपीएफ जो है छत पे। अभी एक बार बाहर निकलेगी गाड़ी तब समझ में आएगा एक्चुअल में कि इसके लुक्स कैसे कुछ आ रहे हैं, कैसे नहीं आ रहे। ड्यूल टोन में होगी। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ब्लैक छत क्यों करा ली, गर्मी ज़्यादा आएगी, तो उस पर भी मैं जो है जवाब दूंगा, आपको प्रतिक्रिया दूंगा। फाइनल जो है ऊपर से भी पानी, मतलब पहले नीचे डालते हैं पानी, फिर ऊपर डालते हैं ताकि जो अपनी ये टूल्स हैं ये आराम से हो पाएँ। और यार जो अपनी वो रूफ रेल हटी इतनी ज़्यादा विजिबल तो नहीं आ रही वहाँ से, जो वो छोटे छोटे चेक है ना, ठीक है। अपनी ग्लॉसी में और सेल्फ फीलिंग होती है। ऐसा है कि अच्छा एक चीज़ बता पिंटू, है ना, जैसे एक अपने भाई ने उनने भी कराई थी तो उसके नीचे कमेंट आया था अब ज़्यादा गर्मी पड़ेगी गाड़ी में, काली छत करा ली है। तो इस पर क्या कहना चाहेगा तू? तो जिनकी काली गाड़ियाँ होती है वो क्या करें? है ना, अगर छत से भाई तुम्हारी गाड़ी ज़्यादा गर्म होने लग जाती है तो काली गाड़ी वाले तो भाई चला ही ना पाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता। नीचे जो है इन लोगों ने काफ़ी मतलब अपनी इंसुलेशन दी होती है जिससे गर्मी जो है आपकी गाड़ी में नहीं आएगी। इससे ड्यूल टोन में लुक्स थोड़े से बढ़िया लगने लग जाते हैं गाड़ी के। और फिर आगे प्लानिंग तो यही है अपनी कि जितना ये सारा जो भी पार्ट है सबको ब्लैक ही कराएंगे, ब्लैक पीपीएफ में। बट कुछ दिनों के लिए हम लोग जो है सिर्फ काली छत में जो है इसको चलाने वाले हैं। हम लोग जो है ना अपना साइड पैनल भी, ये वाला भी जो ये भी ब्लैक कर रहे हैं। मतलब ऊपर छत तो ब्लैक कर ही ली थी, साइड पैनल नहीं करते तो थोड़ा सा अटपटा लगता। तो ये वाले जो पिलर्स हैं ये हम इनको बोलेंगे पूरा तोड़। इसके बाद में थोड़ा सा सही लुक आ रहा है। मतलब पहले क्योंकि रूफ रेल हटा दी थी तो कुछ मिसिंग टाइप लग रहा था, बट अब जो है एक्सपेक्टेड बढ़िया आएगी। हालांकि अलॉय व्हील के बिना गाड़ी में कुछ मज़ा नहीं आने वाला जब तक अलॉय व्हील नहीं लगेंगे। भाई ये है कि ना, जैसे ये वाला इधर तक हम लोग करने वाले हैं हाल फिलहाल अभी, और देखते हैं। वैसे पिंटू जब तक अलॉय व्हील लगेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा, है ना। अलॉय व्हील के बाद ही मज़ा आएगा, बट फिर भी हाँ थोड़ा सा वाइड हो जाएगा।
अभी जो है मतलब ठीक है, धीरे धीरे मॉडिफिकेशन स्टार्ट कर रही है ये चीज़ है। अब अपने का पीछे का जो स्पॉइलर है ना, ये भी होगा, ये वाला स्पॉइलर हो रहा है ना। और इसमें और कुछ करने वाले हैं, रैप भी करने वाले हाँ। हैं, देखते हैं ब्लैक भी करेंगे। बिल्कुल हाँ, मतलब देखते हैं। अभी ऊपर की छत हो रही है तो हम लोगों ने करा लिया है, ग्लॉस में रहेगी, ये हो जाएगा उसके बाद देखते हैं। अच्छा मेरे पास ना एक आइडिया है, जैसे ये जो पार्ट है ना, इसको मतलब पूरा तो नहीं, मैं दिखाता हूँ तेरे को। कुंदन में मेरे को एक एक करके बताओ कि हमने क्या क्या करा है, कौन सा मटेरियल लगा है और क्या लगा है। हमने इसमें करी है ब्लैक पीपीएफ, जो कि ब्रांड रहने वाला है ईगल की। ठीक है। ईगल एक ऐसे ब्रांड है, यूएस के ब्रांड है, यूएस बेस्ड कंपनी है, इंडिया में हमारे पास है। ठीक है। हाँ, इसमें हमने करी है। हाँ बोलो। ईगल अपनी यूएसए की ब्रांड है, कोई चाइनीज ब्रांड नहीं है, कुछ ब्रांड नहीं है। और मैं आपको बता देता हूँ, एक ट्रस्टेड ब्रांड लो, उससे अच्छा मतलब ये कि भाई अगर आप किसी और शोरूम में जा रहे हो, वहां पे आपको किसी और डब्बे में रख के कुछ और माल चेपा जा रहा है, चाइनीज माल है ना भैया, 10-1 हज़ार का जब आप वापस निकालो तो आपकी गाड़ी में से ऊपर से भाई गम निकले, पेंट खराब हो। इससे अच्छा ट्रस्टेड ब्रांड पे जाओ। तो ईगल एक काफी ट्रस्टेड ब्रांड है। पीछे अपने BMW होने लग रही है, उस पे भी ईगल है, मतलब बहुत सारी गाड़ियों में ईगल हो चुकी है। एंड मैंने भी देखा है, आप मेरी रील भी जाके चेकआउट करा सकते हो कि आग लगा दो उस पे तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रैच होंगे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यूएसए की ब्रांड है, चाइना वाइना से कोई लेना देना नहीं है ना। प्लस पॉइंट इसमें ये है कि अगर आप ईगल के साथ कराते हो तो ये जो इसके ई वारंटी कार्ड आता है ऑल ओवर इंडिया के, और इनकी वेबसाइट पे जाकर आप चेक कर सकते हो कि इसमें कौन से मेरे लॉट आईडी है, क्या रोल आईडी है। जब आपकी गाड़ी पे अप्लाई करते हैं उस पे भी मेंशन होता है, साथ में वारंटी के साथ ही इनके वेबसाइट पे भी मेंशन होता है। आप वहां पे चेक कर सकते हैं मेरी गाड़ी के साथ कुछ फ्रॉड तो नहीं हुआ। प्लस में जैसे आप लोगों को गाड़ी पे एक्सटेंडेड वारंटी मिलती है, आप लोग इस पीपीएफ पे भी एक्सटेंडेड वारंटी आती है, सिर्फ 2 साल और 3 साल की। और आप इंश्योरेंस भी करा सकते हो, उसका भी आप लोगों को अलग मिल जाएगा कि भाई कल को आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, गाड़ी तो रिपेयर हो जाएगी। अगर आप एक अच्छी पीपीएफ जाते हो तो 40-50 हजार रुपए से कम नहीं पड़ती है, तो 40-50 हजार खर्च करो, इससे अच्छा इंश्योरेंस करा लो। तो ईगल पीपीएफ में आपको वो भी मिलता है ना, वो चीज है। और शायद कोई और नहीं दे रहे होंगे। तो यहाँ पे अपनी ईगल पीपीएफ हुई, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। देखो मेन लुक्स तो मैं आपको दिन में ही दिखाऊंगा, क्योंकि अभी रात हो चुकी है तो इतनी आपको नहीं पता चलेगा, दिन में होगा। हम लोगों ने यहाँ पे रूफ रेल्स इसकी हटा दी है। अब दुनिया रूफ रेल लगवाती है, हमने हटाई है। तो कुंदन में मेरे से कह रहे थे भैया आपको सही लग रही है, मैंने कहा लग रही है, कह रहे चलो फिर ठीक है, अगर नहीं लग रही आपको गाड़ी चलाने अगर आपको अच्छी लग रही है तो बेटर है। हाँ, और अगर नहीं भी लग रही तो हम लोग वापस लगा देंगे, वापस लगा। ठीक है भाई, ये कुछ अपने लुक्स हैं। याद रहे ये हमने पीपीएफ करी है, रैप नहीं करी है। रैप पीपीएफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। रैप हम मात्र भैया कितने हजार में कर दें गाड़ी? रैप तो अगर हम इससे रूफ कराते हो तो 2500 में कर देते हैं। 2500 में? 2500 में तो 2500 में आपका रैप हो जाएगा। पर मैं आपको बता रहा हूँ, कुत्ता बैठा, बिल्ली बैठी, अगर आपके घर पे साफ सफाई करने जो इसमें फिनिशिंग आती है रैप के साथ, जो इसमें लगता है ओईएम पेंट के अकॉर्डिंग, बिल्कुल हाँ वैसे आती है फिनिशिंग। इसमें लगता है कि पेंट है, नहीं कि कुछ लगा ना, पुलिस वालों की कोई टेंशन ना किसी चीज की। और यहीं पे अगर आप लोग रैप कराओगे थोड़े दिन में वो फेड होना। रैप गलत चीज नहीं है, बट जिस चीज के लिए जो चीज बनी है वो सही है ना भैया। देखो रैप में इसमें डिफरेंस है कि इसमें जो ग्लोस आता है, शाइन आता है, वो रैप के अंदर नहीं आता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एग्जांपल के दिखा देता हूं इसमें। हाँ एक बार आओ जो सब कुछ जो अपने गाड़ी के लुक्स हैं ऐसे हैं। देखिए अब हमने जो रूफ रेल है वो भी रिमूव कर दिए हैं यहाँ से, तो आप लोगों को अंदाज़ा तो लग ही रहा होगा कि गाड़ी कैसी कुछ दिख रही है, कैसी नहीं दिख रही। अगेन सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होती हैं। पर्सनल लेवल पे मुझे रूफ रेल्स इतनी बढ़िया नहीं लग रही थी इस पर्टिकुलर गाड़ी पे। देखिए अगर कोई ऊंची वगैरह गाड़ी हो तो उसमें तो समझ भी आए रूफ रेल्स हैं ये सारी चीज़ें। बट अगर हम बोलें छोटी गाड़ियाँ या फिर सब 4 कॉम्पैक्ट, ब्रेजा में भी मैंने अपनी कभी रूफ रेल नहीं लगाई, हालांकि टॉप मॉडल्स में रूफ रेल आती थी तो मैंने रूफ रेल हटा दी है। हालांकि बहुत ईजी है रूफ रेल लगाना, यहाँ पे कोई वो नहीं है। ये देखो यार बगल में जो गाड़ियाँ खड़ी होती है इन्होंने डेंट मार दिए, ये चीज़ का आप लोग ध्यान देना। ये देखो सिंपल लॉक सिस्टम होता है, ये लॉक जो है लग जाएगा ऊपर वापस इधर, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, इधर ये लॉक लग जाएगा, उसके बाद जो है रूफ रेल लग जाएगी। तो वो तो थोड़ी देर का काम है, बट हटा के एक बार देखना था एंड प्रीटी मच आई एम सेटिस्फाइड। हालांकि अभी इसमें बहुत सारी मॉड्स और होंगे, उसके बाद गाड़ी के जो लुक्स हैं और भी डिफरेंट लगेंगे, जैसे अलॉय व्हील लग जाएगा। एंड मैंने पीछे के लिए भी कुछ सोचा है, जो स्कॉडा वाला ये पर्टिकुलर पार्ट है इसके लिए, तो धीरे धीरे मॉडिफिकेशन होगी, उसके बाद और बढ़िया एनहेंस जो है लुक्स हो जाएंगे। हालांकि अभी साइड में जो है हमने कुछ इस टाइप से अपनी गाड़ी को मॉड कराया है। यहाँ से देख रहे हो आप लोग, यहाँ तक इस पिलर तक जो है पीपीएफ हम लोगों ने करा दिया। तो ड्यूल टोन में जो गाड़ी है अब अपनी बन चुकी है यहाँ से। ठीक है, देखो यार रूफ रेल्स, आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई रूफ रेल होती तो और बढ़िया लगता, ऐसा लगता वैसा लगता। तो अगेन मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होती हैं ये सारी चीज़ें। मे बी आप लोगों को रूफ रेल्स ज़्यादा बढ़िया लगती हूँ, मुझे नहीं लगती। तो मेरे हिसाब से अभी जो मेरी गाड़ी है परफेक्ट है, और रूफ रेल लगवाने का मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। हालांकि इसको मैं पूरी ब्लैक पीपीएफ भी करा सकता हूँ एक बार देखने के लिए, क्योंकि बेस मॉडल में ब्लैक नहीं रंगा था। एंड अलॉय व्हील्स होने के बाद और सारी चीज़ होने के बाद और भी बढ़िया शायद से ये लग जाए। तो ऐसी कुछ है अपनी स्कॉडा काइलैक क्लासिक के रूफ ब्लैक कराने के बाद लुक्स। आप लोग लिख के बताएगा आप लोगों को समझ आई या नहीं आई।